प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पूर्व मेरे विधायक, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी रामपाल कुंडू जी, हल्का के अध्यक्ष भाई विजेंद्र रेड्डी जी, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सुमित्रा देवी जी, बीसी सेल के प्रदेश के संयोजक जय कुमार जी, एससी सेल के प्रदेश के संयोजक श्री रामेश्वर जी, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक ब्रिगेडियर जितेंद्र जी खरब, प्रदेश के एससी सेल के संयोजक वेद मुंडे जी, प्रदेश की महिला की जिला की अध्यक्ष श्रीमती सुदेश कंडेला जी, श्रीमती प्रदेश की महासचिव श्रीमती विद्या देवी जी, दिलीप कुंडू जी, जोगेंद्र काड़वा जी, आशुतोष सिंगला जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और शहर के वार्ड से आए हुए पार्टी के बहुत ही निष्ठावान, मेहनतकश, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे उन्होंने बड़े विस्तार से आपके बीच में प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, किन परिस्थितियों से प्रदेश गुजर रहा है, खुल करके आपको इसके बारे में बताया। साथ साथ 25 सितंबर के लिए चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन, जिसे हम और आप मिलकर के सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, उसका भी निमंत्रण आपको दिया। मैं अगर उन बातों को फिर से दोहराऊंगा तो समय लगेगा। साथियों, मुझे पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रदेश में नए सिरे से पार्टी का संगठन बढ़ाने के लिए गांव, शहर और कस्बों में जाने का मौका मिला था। और जब मैं और माजरा साहब संगठन के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो लोगों के बीच में जब बैठते थे, चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो लोग बड़ी खुल करके एक बात कहते थे कि पहली दफा जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब तो लोग कांग्रेस से परेशान थे, दुखी थे, कांग्रेस की सरकार को बदलना चाहते थे, इसलिए भाजपा को सत्ता मिली है। और दूसरी बार जब 2019 का चुनाव हुआ था, उससे पहले लोगों ने एक फैसला कर लिया था प्रदेश में कि हम दोबारा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। और हम लोगों ने जब SYL के मामले को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन के अंदर जो लोगों की भीड़ आती थी, जिस तरह से लोग उस आंदोलन का हिस्सा बने थे, एक एक जिले में 20-20 हजार लोग, माताएं और बहनें, बुजुर्ग, नौजवान इकट्ठे होकर के न केवल उस आंदोलन का हिस्सा बनते थे बल्कि अपनी गिरफ्तारियां देकर के सरकार के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते थे कि आप लिखत हैं, आप हमारे हिस्से का पानी हमें दिलवाने में नाकाम है, इसलिए हम आपको बदलने का काम करेंगे। आपका मन तो था सरकार बदलने का, लेकिन भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को कमजोर करने के लिए कमजोर कड़ी को पकड़ लिया। और वो ऐसी कमजोर कड़ी थी जो कहीं सत्ता के लालच में
आप लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। 2018 में चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, हम लोग गुहाना में मना रहे थे और गुहाना के अंदर ही उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ था। हमारे कुछ पार्टी के लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में उन्होंने इस किस्म से अपने आप को पेश करने की कोशिश करी कि हमारे साथ पार्टी में हमारी अनदेखी हो गई। और फिर जब पार्टी से निकल गए तो आपके बीच में आए और आपके बीच में आकर के बेचारे बनकर कहीं झूठ बोल करके 10 सीटों पे दाव लगा गए। 10 पे लग गया था कि नहीं लग गया था दाव? जब 10 सीट जीत गए थे, उससे पहले कहते थे कि बीजेपी को जमुना पार करेंगे, और जब सरकार बनाने का समय आया तो बीजेपी को तो लोगों ने नकार दिया था। 40 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, सरकार बन नहीं रही थी। उस सरकार को बनाने में जेजेपी ने आपके सामने जो बातें कही थी, आपसे जो वोट लिया था, कहीं सत्ता के लालची लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया। जो जमुना पार कराना चाहते थे उनकी गोद में बैठ के तो सत्ता में शामिल हो गए थे कि नहीं हो गए थे? तो 2019 की सरकार तो बना दी उन्होंने और 5 वर्ष तक लगातार प्रदेश को खूब लूटने का काम किया। 20 से ज्यादा घोटाले किए। अगर एक एक का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, सफाई के नाम पे पैसे खा गए, उसके साथ साथ जोड़ के नाम पे पैसे खाए, और आखिर में सरकारी दवाइयों की जो खरीद हुई थी उनमें भी 450 करोड़ रुपए डकार गए। उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उसके साथ कानून व्यवस्था खत्म हो गई। किसान दुखी था, मजदूर दुखी था, व्यापारी दुखी था, कर्मचारी दुखी था। 3 काले कानून आ गए थे। लोगों ने फिर फैसला कर लिया था कि अब की बार तो भाजपा को जरूर सत्ता से बाहर करेंगे। हम जब लोगों के बीच में जा रहे थे, हम जब ये बता रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी षड्यंत्र के तहत भाजपा की मदद कर रहा है, ये भी मिला हुआ है, आपको सचेत रहना चाहिए, तो लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। तब लोगों को यूं लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को रोकना चाहते हैं। हम कांग्रेस को नहीं रोकना चाहते, हम लोगों के सामने सच्चाई उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि हुड्डा ने राज्यसभा के मेंबर ने बेईमानी की। उस वक्त उसने पेन की स्याही बदल करके और भाजपा के उम्मीदवार को जिताया था। ये सारी बातें पिछले दिनों अखबारों में आपने पढ़ी होगी, खूब चर्चा का विषय था। कांग्रेसी किरण एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, बता रहे थे किस किस ने कब कब क्या क्या बेईमानी की। अब जब हम लोगों के बीच में गए संगठन बनाने के लिए, जहां पहले उन लोगों को दोषी माना था, जेजेपी वालों को, अब खुल करके कह रहे थे कि अब की बार की जो सरकार बनी है बीजेपी की, इसके पीछे तो पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस का हाथ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। लोग ये भी कह रहे थे इन दोनों बाबू बेटा ने प्रदेश का नाश कर दिया, हमारा नाश कर दिया। यहाँ तुम्हारे जिंद में भी इस बात की चर्चा होती है कि नहीं होती है? आम आदमी ये कहता है कि इन दोनों बाबू बेटा ने नाश कर दिया। नाश कैसे किया, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर आप कहोगे ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। साथियों, हर राजनीतिक पार्टी जो है
चुनाव से पहले सर्वे कराती है, अपने साथियों से पूछती है कि किसको टिकट दी जाए, कौन जीत सकता है, लोगों की भावना किसके साथ है। जब अलग अलग पार्टियों ने अपने सर्वे कराए तो बीजेपी के सर्वे में, कांग्रेस के सर्वे में और हमारे सर्वे में एक बात एक जैसी आई खुल करके कि कांग्रेस के जो 30 एमएलए हैं सीटिंग, उस वक्त जो मौजूदा एमएलए थे, कि अगर इस 30 के 30 को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो इनमें से 16 ऐसे हैं जो हार जाएंगे। हार का कारण भी लिखा हुआ था उसमें कि इनकी छवि अच्छी नहीं है, लोगों के साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं है, लोग इनसे दुखी है, लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। ये भी एक फैसला था। जब ये फैसला कर रखा था तो फिर सीटें बदलनी चाहिए थी कि नहीं बदलनी चाहिए थी कांग्रेस को? सीट बदले कैसे? 10-15 दिन पहले टिकटों के बंटवारे से पूरे हरियाणा प्रदेश में ईडी की रेड पड़ी, अलग अलग बिल्डरों के यहां छापे मारे गए और उस छापेमारी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करके उसको इस बात का भय दिखाया गया था कि तेरे को अरेस्ट करेंगे, तेरे को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी दिन बीजेपी के नेताओं से संपर्क साध लिया और जाकर के उनसे पूछा कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर तो 30 के 30 जो सिटिंग एमएलए इनकी टिकट अनाउंस करवा देगा तो हम तेरा लिहाज करेंगे। हुड्डा ने अपने हाईकमांड को जाके समझाया कि अगर इन 30 के 30 को टिकट नहीं दोगे तो इनमें से आधे से ज्यादा भाग जाएंगे और अगर ये छोड़ के भाग गए तो फिर संदेश गलत जाएगा कि भगदड़ मच गई कांग्रेस में। इसलिए राहुल गांधी से उन 30 की 30 सीटों को अनाउंस करवा दिया। होगी थी ना 30 सीटें अनाउंस, आपके सामने है। उनमें से 30 में से 16 जो थे कैंडिडेट वो चुनाव हार गए, 16 चुनाव हार गए। फिर भाजपा को कैसे सत्ता में लाया जाए, किसी किस्म की अड़चन ना रहे, तो हुड्डा ने 8-9 जगह ऐसे लोग खड़े कर दिए, लेकिन वहां 3-4 ऐसे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इस हुड्डा एंड पार्टी ने खड़े करे जो कोई 20,000 ले गया, कोई 30,000 ले गया, कोई 12,000 ले गया, कोई 15,000 ले गया। ये ब्रजेंद्र हराया कि नहीं हराया? हराया था ना। तो फिर भूपेंद्र सिंह षड्यंत्र कर रहा था कि हम वोट काटू थे, हमें कह रहा था ये वोट काटू है। हमने तो कांग्रेस की रांद काटी थी। याद करो, सन 1989 के अंदर देश से सत्ता से बाहर किए थे। सन 1987 में इन्हीं कांग्रेसियों को प्रदेश से बाहर किया था। 2000 में कांग्रेस की फिर रांद काटी। हम तो इस कांग्रेस की बीजेपी की रांद काटने में लगे हुए थे। हुड्डा इस प्रचार में लगा हुआ था कि ये तो वोट काटू है, ये तो बीजेपी की बी टीम है। अब बी टीम कौन है? हुड्डा है तो हमें बी टीम। तो हम तो इनकी रांद काटना चाहते हैं। तुम भी रांद काटना चाहते हो नहीं चाहते हो? तो रांद तो काटना चाहते हो, तो फिर ये हमने चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस रोहतक में इसीलिए रखा है कि इनकी पहले रांद रोहतक में काटेंगे। रोहतक में रांद तब कटेगी जब तुम हजारों की संख्या में अपने अपने हल्के से चल करके रोहतक सम्मान दिवस पे पहुंचोगे। पहुंच जाओगे सम्मान दिवस पे। आज लोग जहां इनके असली चेहरे को पहचान चुके हैं, एक की रांद तो आपने पहले काट दी। ये जो जेजेपी वाले थे, जो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर कहीं आपको बलगरा देते, कहीं झूठ बोल रहे थे, कहीं बिचारे बन रहे थे, इनका वहम तो काट दिया। काट दिया कि नहीं काट दिया? ये तो कहीं मीटिंग करने लायक भी नहीं बचे, कहीं अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बचे। जहां एक की रड़क काट दी, एक का पैम काट दिया, वहां जो ये फैसला कर रखे कि इन बाबू बेटा ने
हरियाणा प्रदेश को बीजेपी की सरकार बना करके कहीं ना कहीं नाश कर दिया। इनका बैम भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इनका बैम निकालो, बीजेपी का बैम निकल जाए। आज बीजेपी से हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आज हालात इस किस्म के हैं प्रदेश में, बेरोजगारी बढ़ गई। सीधा उदाहरण है, सोचने की बात है। पिछले दिनों एक एग्जाम हुआ था हरियाणा प्रदेश में। एक एग्जाम के लिए 13 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देने गए थे। त्योहार का दिन था, उस दिन तीज थी। तीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हर भाई अपनी बहन के लिए पोतली लेकर के जाता है। लड़कियां जो है झूला झूलती है, तीज को बहुत अच्छे ढंग से मनाने का काम करती है। बहुत सारे बच्चे तो पेपर देने गए, 13 लाख फिर भी गए। तो इसका मतलब 13 लाख तो सीधे सीधे ही आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार हैं, है कि नहीं है? तो फिर बेरोजगारी बढ़ी है, कब ज्यादा हुई, कम हुई है? बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए नौजवान परेशान है, नौजवान बदलना चाहता है सरकार। किसान इसलिए परेशान है कि उसको खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, फसल खराब हो जाती है, पानी आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, मुआवजा नहीं मिलता। व्यापारी इसलिए परेशान है कि उनकी दुकानों के ऊपर पर्चियां फेंक दी जाती है, पैसे मांग लिए जाते हैं। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। है क्या कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था खत्म हो गई। मैं इस 1 साल में देख रहा था, नोटिस किया मैंने, कोई गांव ऐसा नहीं था, कोई कस्बा ऐसा नहीं था, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे ना लगे। ये सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगे हैं कि आज इतने हौसले बढ़ गए बदमाशों के कि उनको किसी का डर और भय नहीं है। पुलिस के सामने खड़े होकर के गोलियां चला देती है। पुलिस मुख दर्शक करके देखती रहती है, खड़ी रहती है। इसके पीछे एक कारण है, सरकार निकम्मी है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण देने का काम करते हैं। आज इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करना चाहते हैं। इसको तो पार करना चाहते हो? अरे इनकी रात काटने के लिए हो तक आ जाओ। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाओ। बस तो यही निमंत्रण देने आया था, यही बात आपसे करने आया। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।